उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें और कानपुर की बात करें तो कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हों या फिर नई नई जो विधायक बनी है नसीम सोलंकी, दोनों ने ही अपनी बात विधानसभा में रखी और ख़ासकर दोनों ही शायर बनते नज़र आए। खासकर अगर अमिताभ वाजपेयी की बात करें तो लगातार उन्होंने जो संबोधन किया था उसमें कई बार शेर व शायरी भी करी और जो शहर की समस्याएँ हैं, उनकी क्षेत्र की समस्याएँ हैं, उनको शेरों के माध्यम से उन्होंने विधानसभा में पेश किया। लेकिन दोनों ही विधायकों में एक बात कॉमन थी और वो था बुलडोज़र। नाम तो नहीं लिया दोनों ने, लेकिन इतना ज़रूर है कि बुलडोज़र की बात विधानसभा में ज़रूर हुई। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो ये प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग कि आप तो विधायक है, विधानसभा जाके शायर कैसे बन गए? नहीं, शायर नहीं बन गए। शायर तो कोई थे जिन शायरों की कविताएं और शेर हम लोगों ने चुरा करके प्रयोग किया है। तो पहले तो मैं उनको सबको मतलब अपनी तरफ साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी कविताएं और शेर लिखे हैं जिनसे बात कहना आसान हो जाता है। मन का भाव कैसे कहा जाए, तो उसके लिए अच्छे शब्दों का चयन उन्हीं लोगों के पास है, तो उनके शब्दों का उपयोग करके हम लोग अपने मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ये जो हम लोगों ने अपने सीनियर से सीखा, तो ज़्यादातर जो नेता हैं वो अक्सर कविताएँ और शेरों और जो मुहावरे होते हैं इनके माध्यम से बात कह के आसानी से कम शब्दों में ज़्यादा बात कह लेते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अभी नया नया ट्वीट किया है, उन्होंने भी एक शेर मारा है। अब ये आप तो जो भावना होगी वो तो समझ गए ना, तो बगैर बात कहे बात पहुंच जाए तो इसका एक अच्छा माध्यम है। तो इसलिए मैं सारे कवियों को, शायरों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, बुलडोज़र की बात करते हैं। बुलडोज़र का मुद्दा आपने भी उठाया था, नसीम सोलंकी जो हैं उन्होंने भी उठाया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने ही नाम नहीं लिया, लेकिन नाम मैं ले लेता हूं कि आप दोनों का ही निशाना कहीं ना कहीं जो शहर की मेयर हैं प्रमिला पांडे और जो उनके बुलडोज़र अभियान है उसके ऊपर था। आप दोनों ही हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेयर साहिबा के लिए आप दोनों के मन में बहुत सम्मान है, इसलिए खुल के कोई बात नहीं कहते, लेकिन बुलडोज़र का मुद्दा तो उठा है, तो इतनी तकलीफ़ क्यों है बुलडोज़र कार्रवाई से? तकलीफ़ तो होनी चाहिए, जिसके मन में भी गरीब को लेकर दर्द होगा उसको तकलीफ़ तो होनी चाहिए। ये ठीक है कि झुग्गी झोपड़ियाँ अवैध बसी हैं, हम भी नहीं चाहते झुग्गी झोपड़ियाँ अवैध बसें, और ऐसी इंतजाम करें कि अब तो ना बसे। पहले हमको प्रिवेंशन देना चाहिए, अब ना बसे झुग्गी झोपड़ी, अवैध ना बसे, अवैध चट्टे ना बने, अवैध जानवर ना पलें, अवैध दुकानें न लगें। हम लोग भी सारी बातों के पक्ष में हैं, पर कोई तौर तरीका होता है क्या कि कोई कानून है कि कानून नहीं है? आखिर ठेले वाले को भगाना है तो सीधे भगा दोगे? हम नेताओं का काम है क्या? मैं विधायक हूं तो क्या मैं क्षेत्र में जाके ठेले वाले भगाने लग जाऊं क्या? ये शोभा देगा क्या? ये उचित है क्या? हम लोग बहुत सारी बातें उम्र का लिहाज करके, पद का लिहाज करके, आपसी रिश्तों का लिहाज करके नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम सब शहरवासी, हम सब शहर के लिए सोचते हैं। हम सब में, हम किसी दल में हो, किसी विचारधारा हो, पर एक बात कॉमन है कि हम सब लोग शहर का विकास चाहते हैं, शहर का भला चाहते हैं। तरीका अलग अलग है। अब कोई डंडे के बल पर हाँ के करना चाहता है, कोई सहानुभूति से सबको साथ जोड़ के करना चाहता है। कम से कम जनप्रतिनिधियों का काम ये नहीं है कि उस सड़क पर खड़े होकर डंडा हाँकें। डंडा हाँकने का काम अगर किसी का है तो अधिकारी का है और पुलिस का है, लेकिन हर कोई अपनी सीमा का अतिक्रमण इस सरकार में कर रहा है, तो वो भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि सरकार में हैं, सरकार में रहेंगे, और सरकार ईश्वर का स्वरूप है, वो अवतार हैं, और अवतार जो चाहेंगे सो कर जाएंगे, बाद में उनका इतिहास लिखा जाएगा। तो हर कोई अपना अपना इतिहास दिखाने घूम रहा है। इनको ये गलतफहमी हो गई कि वो ईश्वर का स्वरूप है, किसी की भी किस्मत लिख सकते हैं। हम लोग मन में दर्द और सहानुभूति उन गरीबों को लेकर के जिनकी रोजी रोटी है, जिनका स्वाभिमान सम्मान है, कुछ है ही नहीं। जो आएगा डंडा मार के भगा देगा, जो आएगा तोड़ देगा, जो आएगा फेंक देगा। क्या ठेले वालों को कोई अधिकार नहीं है क्या? जमीन पे कपड़ा बिछा कर दुकान लगाते उसको कोई अधिकार नहीं है क्या? ये हो सकता है कि यातायात बाधक बन रहा हो, ये हो सकता है उससे लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो, तो उसके लिए कानून है, एक फेरी नीति है। फेरी नीति में कमेटी है, वो कमेटी ऐसी स्थानों पर जाके चिन्हित करती है कि जहाँ पे ठेला, पटरी, रेहड़ी, दुकानदार से कोई समस्या हो रही है तो उसको चिन्हित करती है, उसका उपाय खोजती है, उनकी सीमाएं तय करती है, और जरूरत पड़ती है तो उनको दूसरी जगह लगाने का सुझाव भी देती है, उसको व्यवस्थित कराती है। ऐसा थोड़ी ना होता है डंडा उठाया, बुलडोजर उठाया, लाके आपको अधिकार में ला के तोड़ दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बुलडोजर की गतिविधि के खिलाफ बहुत सारे डिसीजंस दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मन में इन गरीबों को लेकर दर्द है। हमारी विधानसभा, शीशा विधानसभा में खासतौर पर अभियान चलता है, वो अभियान कितने गोविंद नहीं चलता।
और कल्याणपुर में नहीं चलता। वो सारा अभियान घूम फिर के शीशा मऊ और आरनगर में चलता है, चूँकि विधानसभाओं का ये अपराध है कि उन्होंने जो है अपोजिशन की पार्टी को जिताया है। इस अपराध सजा हमारा गरीब भुगतता है। तो और चूँकि सामने खड़े होने में अधिकारी हो तो हम सामने खड़े हो जाएं। अब मैं चूँकि वो परिवार है तो परिवार के नाते हम लोग कहने के लिहाज करते हैं, पर हमारे लिहाज का गलत मतलब निकाला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि फेरी नीति के तहत 2022 से टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं किया। टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, उसमें सब समस्याएं आए, उसका उपाय निकाला जाए। ये तौर तरीका अच्छा नहीं है। गरीब का भी सम्मान और स्वाभिमान है, ठेले वाले का भी सम्मान और स्वाभिमान है, और रोजी रोटी भी है, तो उसके साथ ऐसा अनर्गल व्यवहार ना किया जाए। एक बात और है कि सहानुभूति के नाम पर फिर कब तक छोड़ा जाए, कि ये भी बात है कि उनसे कई बार कहा जाता है कि अतिक्रमण मत करिए, जहाँ पर उनको जगह दी गई है वहाँ पे चले जाइए, लेकिन सामने भी लोग नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बुलडोज़र का या उस तरह के दंडात्मक कार्रवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था चलाने के लिए थोड़ा सा सख्त तो होना पड़ेगा। ये किसका काम है? ये अतिक्रमण हटवाना काम किसका? आपको पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, अतिक्रमण हटवाना किसका काम है? इसका उत्तर दे तो आगे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। नगर निगम का? नगर निगम में किसका? मतलब आप ये कहना चाहते हैं मेयर का काम नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकें? ये हर काम के लिए बेचारी बूढ़ी माँ को निकलना पड़ता है। क्या अधिकारियों में क्षमता नहीं बची? क्या बेचारी हमारी बूढ़ी माँ क्यों निकलती रोड पर, क्यों निकलना पड़ता उसको? अगर फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम अगर होता हो तो उनको क्यों निकलना पड़े? भाई फोटो खिंच जाए तो चली जाए बेचारी, लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद गरीब को उत्पीड़न करती है। अधिकारी इस क्षमता में नहीं है क्या? यदि कहीं बाजारों में अतिक्रमण हटना है तो नाली से नाली अतिक्रमण हटाया जाता है, इसके हम पक्ष में हैं। कभी इसको रोकने हम लोग नहीं गए, कभी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। नाली से नाली अतिक्रमण हटना चाहिए, ये व्यवस्था है, और उसके लिए प्रवर्तन के अधिकारी हैं, प्रवर्तन की टीम है, पुलिस है, जो जाके उसको हटा सकती है। ना मानने पर चालान कर सकती है, करती है चालान। क्या चालान नहीं होते क्या? तो वो व्यवस्था पहले से है, उसको सुधार करने के लिए हम लोग जो सहयोगी हैं उसमें। पर ठेले वाले की व्यवस्था दूसरी है। अगर ठेले वाले को कहीं से हटाना है तो उसके साथ में जगह चिन्हित करी जाती है, उसके निकटतम स्थान पर, जहाँ पे उनको व्यवस्थित किया जाता है। हम पक्का निर्माण हो जाए, बड़ी दुकानें बन जाए, उसके पक्ष में नहीं है, पर ठेला पटरी रेडी दुकानदार के सरकार ने ठोस नीति बनाई है जिसको फेरी नीति कहा जाता है। तो फेरी नीति का अनुपालन होना चाहिए ना। इस देश में कानून का राज है कि उस संख्या है, कोई भी कभी भी कहीं भी ये नहीं कर सकते। हमको कानून के राज का पालन करना पड़ेगा। चलिए, आप हमेशा से कहते रहे हैं कि जो मेयर हैं उनको लेकर आपके मन में बहुत सम्मान है, बहुत सारी बातें आपके मन में है लेकिन आप कह नहीं पाते हैं। तो चलिए आज एक उनको राय दे दीजिए, सम्मानित भाषा में सही, आप उनको कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से तो यही बता दीजिए। नहीं तो आप कहलवा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग पूजा करने के बाद सबके सुख की, सबको सुख मिले ऐसी हम लोग कामना करते हैं। पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हम यही चाहते हैं जो हमारे पूजा का फल है वो मिले, सब में आपन सद्भाव हो, सब प्राणियों का कल्याण हो। वो प्राणी किसी दल का नहीं होता है, प्राणी मतलब प्राणी होता है, इंसान भी नहीं, समस्त प्राणियों का कल्याण, ये हम लोगों की मूल भावना है और यही अपेक्षा करते हैं। सब लोग इसी तरह सोचेंगे। अखबार की फ़ोटो छपना बंद हो जाए तो सारे अभियान बंद हो जाएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल। विधानसभा में आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, सिविल लाइंस नहीं सीवर लाइंस हैं, ऐसे, उसका क्या मतलब था? हम चाहेंगे, आप एक जिम्मेदार चैनल हैं, इस पर एक स्टोरी बनाइए। शीशा मऊ नाला सबसे बड़ा नाला है जो ओपन नाला जाता था, इसको डाइवर्ट किया गया। PM आए, CM तो कई बार आए और वो सेल्फी पॉइंट बना। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो उनका भाव है वही हमारा भाव है। हम भी चाहते हैं गंगा शुद्ध हो, पर हमें लगता है इंजीनियरिंग फॉल्ट हुई है, इसके कोई और तरीके निकाले जाने चाहिए। STP या तो कहीं निकटवर्ती स्थान बनता, या नाले को डाइवर्ट करके कहीं और चले जाते, या कई जगह उसके पार्ट्स बना के ले जाते। क्योंकि बहुत बड़ा नाला है तो ओवरफ्लो करता ही करता है, बरसात में तो पूरा ही वो सब चैनल तोड़ देता है। अभी भी जब शीशा मऊ नाले की जब पंपिंग होती है तो उस समय आप देखेंगे तो जो लो एरिया है, जरा चोकिंग होती है तो सिविल लाइंस में ये स्टॉक चेंज के सामने वाला चैम्बर ऊपर उठ जाता हवा में, और अम्मा नर्सिंग होम के सामने का इलाका आप देख लो जाकर के, लोगों घरों पानी भर जाता है जाके, लोग बहुत परेशान हैं और उसका कोई उपाय जलकर के पास तो है नहीं, छोटा उपाय जल निगम के पास भी नहीं है। तो वो सिविल लाइंस इलाका जब पानी भरता है शाम के टाइम अक्सर आपको सीन देखने को मिलेगा और अच्छा वीडियो बन जाएगा आपका। मैंने तो कई बार नाव लेकर प्रदर्शन किया था वहाँ पर, कई बार लोगों को लिखा पढ़ी करी है, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है और ये गंभीर समस्या है। क्योंकि शीशा मऊ नाला हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट इशू है, गंगा की
सफाई हम लोग के लिए भी एक धार्मिक और हमारा भावनात्मक इशू है। हम चाहते गंगा साफ हो, तो इसके लिए जरूरी है कि शीशा मुंह नाले का जो डाइवर्जन किया गया इसको रीचेक किया जाए, इसकी दोबारा स्कीम बनाई जाए और जो बेहतर व्यवस्था हो, चाहे वो ओपन नाला डाइवर्ट करके या मल्टीपल जगह से उसको डाइवर्ट करके या पास में ही एसटीपी बनाकर शीशा मुंह नाले का काम ठीक किया जाए, वरना सिविल लाइन सीवर लाइन ही बना रहेगा। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीवर लाइन इसलिए कहा गया क्योंकि जो सिविल लाइन सबसे पॉश इलाका है वहाँ से निकलने वाला शीशा मुंह नाला उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने मेयर के लिए तो नहीं कहा, लेकिन मेयर के जो बुलडोज़र हैं उस पर ज़रूर आपत्ति जताई और साथ ही साथ ये भी कटाक्ष करते हुए कह दिया कि अगर मीडिया में, अखबारों में फ़ोटो छपना बंद हो जाए तो शायद अभियान भी बंद हो जाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।